तो जी न्यूज के पास हाथरस केस की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। सीबीआई ने यूपी पुलिस को जांच में लापरवाही का दोषी माना है। पीड़िता का आरोपी संदीप के साथ अफेयर था, ये चार्जशीट कहती है। पीड़िता ने संदीप से बातचीत बंद कर दी थी, ये भी चार्जशीट में लिखा है। आरोपी संदीप ने पीड़िता से संपर्क करने के साथ ही संदीप ने लवकुश और रवि के साथ मिलकर पीड़िता का गैंगरेप किया, ये चार्जशीट में लिखा गया है। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं इस चार्जशीट में जो 10 बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए चार्जशीट की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो खुलासे हुए हैं, जो बातें सामने आई हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीधे तौर पर उंगली यूपी पुलिस की जांच पर उठाई गई है, यूपी पुलिस की लापरवाही की बात कही गई है। तो 10 बड़े खुलासे। तो 4 बड़ी बातें जो है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 बड़ी पॉइंट्स इस चार्जशीट के। एक तरफ तो आप चार्जशीट की कॉपी देख रहे हैं, दूसरी तरफ संदीप और पीड़िता का अफेयर था, ये चार्जशीट कहती है। यूपी पुलिस की लापरवाही की बात इसमें सामने आ रही है और गैंगरेप के बाद हत्या की गई है, इसका जिक्र भी इस चार्जशीट में। सीबीआई की चार्जशीट एक्सक्लूसिव कॉपी जी न्यूज़ के पास उसमें किया गया है, जिसकी एक तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। जो बड़े खुलासे हैं, 10 बड़े खुलासे। आरोपी संदीप और पीड़िता के बीच बातचीत के सबूत हैं। दूसरा खुलासा है आरोपी संदीप और पीड़िता अक्सर एकांत में मिलते थे। तीसरा खुलासा है 17 अक्टूबर 2019 से 3 मार्च 2020 तक दोनों के बीच बातचीत की कॉल डिटेल्स हैं। मार्च 2020 के बाद से पीड़िता ने आरोपी संदीप से बातचीत बंद कर दी थी। आरोपी संदीप ने दोस्तों और रिश्तेदारों के मोबाइल से भी पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की थी। छठा खुलासा ये कहता है कि आरोपी संदीप ने रामू, लवकुश और रवि के साथ मिलकर गैंगरेप किया और फिर हत्या कर दी। 7वां खुलासा है कि आरोपी संदीप और पीड़िता में, जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है, इनके बीच में बातचीत हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2020 के बाद ये बातचीत बंद हुई। 17 अक्टूबर 2019 से 3 मार्च 2020 के बीच 105 बार कॉल किया गया है। 9वां खुलासा ये कहता है कि 105 में से 39 कॉल जो है वो आरोपी के मोबाइल से पीड़िता के परिवार को किए गए हैं और साथ ही 105 में से 66 कॉल पीड़िता के परिवार के मोबाइल से आरोपी को किए गए हैं। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, 4 बड़ी बातें एक तरीके से कह सकते हैं। पहला तो जी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव कॉपी इस सीबीआई की चार्जशीट की, जिसमें यूपी पुलिस की तरफ से लापरवाही की बात साफ तौर पर कही गई है और साथ ही एक और बड़ी बात जो है वो है गैंगरेप और उसके बाद हत्या। देखिए दीदी, इस पूरे मामले में अगर बात करें तो सिलसिलेवार ढंग से अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये घटना हुई है, उसके बाद जिस तरह से परिवार पीड़ित को लेकर के थाने गया था, वहीं से इस पूरे मामले को लेकर के लापरवाही शुरू हो गई थी। जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल की है उसमें उसने बताया है कि यूपी पुलिस अगर लापरवाही नहीं करती तो सबूत उठाने में आसानी रहते, सबूत जो जुटाए गए हैं उसमें देरी नहीं होती। क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया है कि पीड़िता ने बार बार कहा है, क्योंकि पीड़िता के भाई जो है वो पीड़ित को लेकर के थाने गया था, लेकिन बावजूद इसके जो वहाँ पर मौजूद एसएचओ थे और ना ही कोई सीनियर कोई लेडी पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने पीड़िता के बयान दर्ज करने या फिर ले करके उसको प्रॉपर जो रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है, इस तरह की कोई बात नहीं की। ना ही जिस तरह से पीड़िता ने कहा था कि उसके साथ छेड़खानी या जबरदस्ती की गई है, उसको लेकर के भी मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के पीड़िता को नहीं भेजा गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, जो एविडेंस कलेक्ट करने में जो देरी हुई है, वो लापरवाही है जो कि इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे केस को लेकर के देरी करती गई है। सीबीआई ने यह भी बताया है कि जिस तरह से पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि चारों आरोपियों ने किस तरह से उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या करने की कोशिश की, ये बात भी बाकायदा वहाँ पर जो उस समय लोकल जो रिपोर्टर मौजूद थे उन्होंने रिकॉर्ड की है। तो इसमें ये बातें आती हैं और साथ ही साथ एक जो सबसे अहम बात है इसमें अदिति, कि सीबीआई ने बताया कि जो आरोपी है संदीप और पीड़ित, इनके बीच में क्लोज रिलेशन थे। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक दोनों आपस में कई बार मिलते रहे हैं, लेकिन मार्च के बाद यानी कि मार्च 2020 के बाद दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, क्योंकि पीड़िता के परिवार को पता चल गया था। उससे पहले जो आरोपी संदीप है वो पीड़िता से 3 मोबाइल फ़ोन के जरिए लगातार बातचीत करता रहता था। कुल मिलाकर के 105 बार जो है दोनों की आपस में बात हुई है। और इसमें सबसे अहम बात ये भी है अदिति कि जो आरोपी है वो जो फ़ोन किया करता था वो पीड़िता का मोबाइल नहीं था बल्कि परिवार का मोबाइल था। क्योंकि जब सीबीआई ने इस बात को लेकर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जाँच की और परिवार से पूछा कि क्या उनकी संदीप से कभी बात हुई है, तो परिवार ने इस बात से इनकार किया,
जिसका मतलब निकला कि पीड़िता जो परिवार के मोबाइल है उससे बात करती थी। इस बात की तस्दीक सीबीआई ने इस तरह से की कि जो संदीप के जो आरोपी संदीप है उसके जितने भी दोस्त थे उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि एक मौके पर जब पीड़िता ने बात करने से मना कर दिया था तो आरोपी का जो दोस्त है उसके फ़ोन के जरिए पीड़िता के परिवार के मोबाइल पर फ़ोन किया गया और कॉन्फ्रेंस में बात करने की कोशिश की गई। ये तब का वाकया है जब पीड़िता ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया था और उसी समय में आरोपी संदीप को इस बात का शक था कि पीड़िता के कहीं किसी और से रिलेशन हो गए या किसी और से प्यार करने लग गई है। तो एक ये वजह हो सकती है जो कि संदीप ने अपने बाकी जो 3 साथी हैं जो आरोपी हैं इसके अंदर, उनके साथ मिल करके पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसके बाद गला दबा करके हत्या करने की कोशिश की। लेकिन ये आरोप है जिसको लेकर के आगे अब चार्जशीट फाइल की गई है और आगे इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है इसमें अदिति कि जो एविडेंस है जो कलेक्ट किए जाने थे वो कहीं ना कहीं उसमें देरी हुई है, क्योंकि जब सीबीआई ने MIMB यानी कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड जो स्थापित किया, जो कि एम्स के जो फॉरेंसिक के डॉक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में जो बोर्ड बनाया गया था, उन्होंने जब इस पूरे डिटेल्स की जांच की तो उन्होंने पाया कि जो ब्लड स्पॉटिंग है यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट जिसको लेकर के यूपी पुलिस और जो अथॉरिटीज़ हैं वो मना कर रही थी कि किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है और ये सब बेबुनियाद बात है, इस तरह की बातें लगातार की जा रही थी। लेकिन सीबीआई ने जो MIMB जो बनाया था यानी मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेडिकल बोर्ड जो बनाया था, उन्होंने अपनी जांच में पाया था कि सेक्सुअल असॉल्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, क्योंकि कहीं कहीं पे उनमें वेरिएबल्स उनको नज़र आए हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लड़की के जो आरोप हैं यानी कि पीड़ित के जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो गलत नहीं हो सकते हैं। उसी के आधार पर सीबीआई ने अपनी जो आगे की जांच है वो बढ़ाई है, जिसमें जो 3 आरोपी थे उनकी पोजीशंस को यानी कि उनकी जो लोकेशंस है उनको भी चेक किया गया। एक आरोपी जो लवकुश है वो जब पीड़िता की जब हत्या करने की कोशिश की गई थी वहां से करीब 100 मीटर के दूरी पर ही पाया गया था उस वारदात के समय। बाकी जो 2 आरोपी हैं रवि और रामू, वो उन्होंने बताया कि वो किसी डेयरी में काम करते हैं और वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो इस बात की तस्दीक नहीं कर पाए, ना इस तरह का कोई सबूत दे पाए हैं कि जब ये वारदात हुई तब वो वहां डेयरी पर मौजूद थे। बाकायदा जो एम्प्लॉई है उन्होंने भी बताया है कि जो के साथ यहाँ पर रोकना पड़ेगा, समय की कमी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ ही एक्सक्लूसिव कॉपी सीबीआई की चार्जशीट की जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। यूपी पुलिस की जांच में लूप होल्स की बात, यूपी पुलिस द्वारा लापरवाही की बात, गैंगरेप की बात और गैंगरेप के बाद हत्या की बात, ये सब बातें इस चार्जशीट में मेंशन्ड है, लिखी हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.